ये जो कुत्सित प्रयास है मीडिया में आने का, सुर्खियां बनवाने का, टीवी डिबेट्स करवाने का कि कोई आए हमारा नाम ले, अरे देखिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने कितना महान काम कर दिया, जाकर के पुलिस वालों को धमका दिया। तय करोगे आप, मालिक हो गया आप, कर्मचारी हो आप, कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? पुलिस वाला वहां इंस्पेक्टर इनके साथ में हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, एक इंस्पेक्टर, और ये वहां गाली गलौज कर रहे हैं। इंस्पेक्टर हुआ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? संविधान को तार तार करके, कानून व्यवस्था को चैलेंज करके मारपीट करोगे, और जब वो जवाबी कार्रवाई करेंगे तो आप विक्टिम कार्ड खेलोगे। यही कहा कल मायावती ने कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं, और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं, और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है। चंद्रशेखर आजाद रावण इतने बड़े नेता बन चुके हैं कि 27 में उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, ये उनका दावा है। अरे पीढ़ियां गुजर जाएंगी, ये इतना आसान नहीं है। ये जातिवाद की राजनीति भारत की नींवों को कमजोर कर रहा है। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है कि जातियों में बांटने वाले लोग वो सक्रिय हो जाते हैं, दादागिरी दिखाते हैं, उसके बाद में खुलेआम धमकी देते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हमारा जो मन करेगा हम करेंगे, जहां मन करेगा वहां जाएंगे, सड़क जाम करेंगे, और अगर कोई पुलिस के अधिकारी वहां पहुंच करके हमें समझाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम उनको धमकाएंगे, उनको धमकियां देंगे, सोशल मीडिया पर पोस्ट करेंगे, ये दिखाएंगे कि देखिए कल आपने हमें वहां से खदेड़ने की कोशिश की थी, वो तो एक सिंपल सा रास्ता था, आज हमने एक्सप्रेसवे हाईवे जाम कर दिया है, किसी में हिम्मत है तो खोल करके दिखा दो। ये सब क्या हो रहा है इस देश में, और वो भी चुनाव से ठीक पहले। वो कौन लोग हैं जो ये अराजकता पैदा करना चाहते हैं? वो कौन लोग हैं जो लगातार ये कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? दर्शकों, ये वही लोग हैं जिनको जनता जनार्दन लगातार नकार रही है। आज तरह तरह के तिकड़म लगा रहे हैं सत्ता में आने के लिए, और बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो कुछ हुआ मेरठ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। एक 20 वर्षीय लड़की जिसकी हत्या कर दी जाती है, जो दलित समाज की है। दर्शकों, चाहे वो दलित समाज की हो, चाहे पिछड़े समाज की हो, चाहे अगड़े समाज की हो, किसी बेटी के साथ में अगर ऐसा हुआ है बिल्कुल गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि अगर बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करोगे तो फिर अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार कर रहा होगा। लेकिन यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, क्या मतलब था, क्या वजह थी। पुलिस ने पहले ही वो जो मामला था सॉल्व कर दिया, खुलासा कर दिया कि वो जो लड़की थी एक लड़के के साथ में उसके प्रेम संबंध थे। लड़का लड़की को कहीं घुमाकर लेने के लिए जाता है, मतलब कहीं घुमा रहा होता है। लड़की घर से निकलती है, अपने घर वापस नहीं लौटती है, तो परिजन जाकर के एफआईआर दर्ज करवाते हैं गुमशुदगी की, ये बताते हैं कि हमारी बच्ची नहीं मिल रही है। जब पुलिस जांच करती है तो पता चलता है, सीसीटीवी फुटेज में यह सामने आता है, एक लड़का और उस लड़की के साथ में वो दिखाई देता है। जब उसके फोन को देखा जाता है, मतलब लड़की का जो फोन था, वो लड़का जिससे उसके प्रेम संबंध थे, वो किसी और लड़के की चैट उसके फोन में देख लेता है। उसके बाद में गुस्सा होकर के, नाराज होकर के, वो क्या उनके बीच में हुआ, कहा सुनी हुई, किसी को नहीं पता, लेकिन उसने पुलिस को यह बताया कि हां मैंने उसकी हत्या कर दी है। दर्शकों, पुलिस ने कह दिया कि देखिए आरोपी हमने पकड़ लिया है, लेकिन कुछ लोग हैं जो पीड़ित परिवार है, उनके लोगों के कान में जाकर के कुछ फूंकते हैं। ये कहते हैं कि अगर आप आज शांत रहे तो कल को किसी और बेटी के साथ में ऐसा हो सकता है। और यह कोई नया पैटर्न नहीं है, उत्तर प्रदेश में जगह जगह आपको यह दिखाई देता होगा। जहां भी कहीं अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाम दलित करवाना हो, ये लोग तुरंत सक्रिय हो जाते हैं।
लेकिन जहां इनकी स्वजाति के लोग, इनके वोटर इस काम को करते हैं, ये उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, इनके मुंह में फेविकोल जम जाता है। ये कल मेरठ में जाकर के चंद्रशेखर आजाद रावण पुलिस वालों के साथ में बदतमीजी करते हैं, उनके कार्यकर्ता पुलिस वालों के साथ में मारपीट करते हैं। पिछले 2 दिनों से यह सिलसिला चल रहा है और जब पुलिस एक्शन लेती है तो फिर इनको बुरा लगता है, फिर ये आह्वान करते हैं सोशल मीडिया पर, फिर ये कहते हैं कि दरे देखिए दलित समाज के साथ में क्या हो रहा है। दर्शकों, इस देश ने क्या कुछ नहीं झेला है, क्या कुछ नहीं सहा है। इस देश में रहने वाले लोग ये आजादी से पहले ये सब कुछ देखते हुए आ रहे हैं। ये लोग जो आज काम कर रहे हैं वो कभी अंग्रेज किया करते थे। यही तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लूटने वाले आए, लूट करके चले गए। विदेशी आक्रांताओं से लेकर के अंग्रेजों तक सबने लूटने की कोशिश की, समय समय पर भारत को गुलाम बनाए रखने की कोशिश की। हम बटे थे तो गुलाम बने थे, हम बटे थे तो ये देश का बंटवारा हुआ था, पाकिस्तान और बांग्लादेश बने थे। अगर ना बटे होते तो जो भारत ने सहा वो ऐसा नहीं हो सकता था कि कोई भारत को इतना कमजोर कर सके। आज भी सीखने की जरूरत है, लेकिन क्या है कि अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए। दर्शकों, मैं सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट्स देख रहा था, जो ऐसे लोग हैं, ऐसे नेता हैं, इनके समर्थक उनके द्वारा किए जाते हैं। ये लिखते हैं कि जी देखिए दलित इतने हैं, पिछड़े इतने हैं, अगर उनके साथ में ये अति पिछड़े आ जाएं, कुछ अगड़े आ जाएं, कुल मिलाकर के 50 से 60% मामला बन जाता है। उसमें आप अल्पसंख्यक जो मुस्लिम आबादी है उनको भी जोड़ सकते हैं। इनकी रणनीति यही है, ये चाहते यही हैं कि 50 से 60% वोटर अगर इनको वोट कर देगा तो फिर ये सत्ता में आ जाएंगे। उसके बाद में इनको क्या लगता है कि ये जो पीड़ित समाज के ठेकेदार बने हुए हैं इनका विकास करेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इनकी सरकार बन चुकी है, ये सत्ता में आ चुके हैं। सत्ता में आने के बाद में क्या करते हैं? केवल अपने परिवार का डेवलपमेंट करते हैं। ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले लोग हैं। आज जो नए नए मार्केट में आए हैं, नई नई पार्टी बनी है, धीरे धीरे अपना संगठन बना रहे हैं। ये चाहते हैं कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो धीरे धीरे पूरा का पूरा वोटर आजाद समाज पार्टी यानी असपा, चंद्रशेखर आजाद रावण के पास में आ जाए। बाकी मुस्लिम इनको वोट करेंगे जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी, मतलब विधायकों की संख्या, सांसदों की संख्या। लेकिन क्या ऐसा होने वाला है? क्योंकि सामने है योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। आप ये याद रखो कि जब जब बटे हो तब तब कटे हो। लेकिन ये जो कुत्सित प्रयास है मीडिया में आने का, सुर्खियां बनवाने का, टीवी डिबेट्स करवाने का, कि कोई आए हमारा नाम ले, अरे देखिए चंद्रशेखर आजाद रावण ने कितना महान काम कर दिया, जाकर के पुलिस वालों को धमका दिया। अधिकारी कह रहे हैं आप वहां पर नहीं जा सकते, तो फिर क्या किसी को परमिशन है कोई उन पुलिस वालों को जाकर के धमकाए जो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं? कल को ये सत्ता में आ जाएंगे तो फिर अगर कोई इनके साथ में तब ऐसा करेगा तो फिर ये क्या करेगा उसके साथ में? क्या इस प्रदेश ने पहले ऐसा नहीं देखा है? भली भांति देखा है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में क्या होता था ये सबको पता है। लेकिन अगर कोई उस पर बोलने को तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि आप अपने देश के साथ में बेईमानी कर रहे हो। आपको यह पता होना चाहिए, ये राजनीतिक गिद्ध हैं, आपको भड़काएंगे, भ्रमित करेंगे अपने फायदे के लिए। और कल को जब इनका काम बन जाएगा तो फिर आप कौन सी दुनिया में हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप कितना कमाते हैं, कितना खाते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है। दर्शकों, इनके ऐसे प्रयासों पर लोग क्या कह रहे हैं आपको समझने की जरूरत है। जब ललिता गौतम हत्याकांड में आरोपी उसका प्रेमी ही निकला, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया, तो ये भीम आर्मी वाले चंद्रशेखर रावण जबरदस्ती दलित अत्याचार का एंगल डालकर हंगामा क्यों मचा रहे हैं भाई? क्यों मचा रहे? ये वीडियो, क्योंकि वो वीडियो तो सबने वायरल कर दिया। जब कप्तान साहब ने वो जो नौटंकी कर रहा था उस
गाड़ी में बैठ करके कि मैं फांसी लगा लूंगा, आत्मदाह कर लूंगा, और जाकर के जब थप्पड़ बजाए हैं उसको, उसकी बुद्धि ठीक करी है, वो सबने चला दिया। लेकिन उससे पहले क्या बातें हो रही थी वो किसी ने आपको नहीं बताया। दर्शकों, ये ऐसी आवाजें आ रही हैं, कप्तान साहब वो फंदा बांध रहा है, कप्तान साहब उसने फंदा लगा लिया। इसी के बाद वो जो नीले सैनिक हैं उसको जाकर के एसएसपी ने थप्पड़ मारा। लेकिन ये वीडियो ना अखिलेश यादव ना चंद्रशेखर किसी ने पोस्ट नहीं किया। कर देंगे तो फिर इनकी पोल खुल जाएगी। दर्शकों, ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये देखिए ना आप, आजाद समाज पार्टी के समर्थक सोशल मीडिया पर ये ट्वीट करते हैं। वो भीड़ की तस्वीर लगा करके हाईवे की, कहते हैं ये रोड जाम नहीं है, ये नेशनल हाईवे जाम है। कहां है, आओ हटा करके दिखा दो। ये सीधा सीधा चैलेंज नहीं है तो क्या है? ये कितने लोग होंगे? अगर वहां भारी पुलिस बल अपने साथ में पीएसी लेकर के, आरएएफ लेकर के, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस लेकर के वहां पहुंच गए, इनको वहां से खदेड़ दिया, इनको पीट दिया, तो फिर ये फिर रोना रोएंगे, ये फिर इसी बात को कहेंगे, अरे देखिए दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है। ये कानून को चैलेंज करोगे, वही कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, उसको चैलेंज करोगे और फिर आप विक्टिम कार्ड खेलोगे। दर्शकों, यही लोग लिख रहे हैं, ये कानून व्यवस्था को सीधा सीधा चैलेंज है। हम कानून के सिर पर चढ़कर कुछ भी ऐसा करेंगे तो फिर कल को पुलिस प्रशासन जब कार्रवाई करेगा तो फिर ये कहेंगे विक्टिम कार्ड खेलेंगे। लेकिन आज इनको समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए, क्योंकि ये इनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। दर्शकों, ये वो लोग हैं जो अपने आप से समझदार किसी को समझते नहीं है। इनको ऐसा लगता है हम जो करेंगे तो ठीक, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभ्य समाज का हिस्सा ऐसे लोग नहीं हो सकते हैं। एक तरफ आप संविधान हाथ में लिए फिरते हो, उसकी दुहाई देते हो कि हमारे भीमराव अंबेडकर साहब, उन्होंने संविधान बनाया है, सबको उसका पालन करना होगा। बिल्कुल करना होगा भाई, संविधान, ये देश चलेगा संविधान से। लेकिन अगर संविधान को तार तार करके, कानून व्यवस्था को चैलेंज करके पुलिस वालों से भिड़ोगे, मारपीट करोगे और जब वो जवाबी कार्रवाई करेंगे तो आप विक्टिम कार्ड खेलोगे। ये कहां लिखा हुआ है संविधान में? कहीं लिखा हुआ है? यही कहा कल मायावती ने, कहा कि ये दलित समाज को ये लोग भ्रमित कर रहे हैं, उनसे सावधान होने की जरूरत है। और फिर जब शाम को चंद्रशेखर आजाद रावण वहां पर पहुंचे तो फिर बदतमीजी करते हुए ये जवाब दिया, कहा कि अगर हम संविधान के चक्कर में रहेंगे तो 10-12 साल लग जाएंगे, हमें न्याय कैसे मिलेगा? अरे भाई, तो फिर संविधान की बातें क्यों करते हो? वो लाल डायरी लेकर के लोगों को मूर्ख क्यों बनाते हो? इनसे कौन सवाल पूछे? जो सवाल पूछने वाले पत्रकार हैं उनको ये इंटरव्यू नहीं देते हैं, ये इनकी हकीकत है। अरे हिम्मत है तो आइए, राहुल चौधरी आपका इंटरव्यू करेगा, दीजिएगा जवाब। नहीं देते हैं। दर्शकों, इनकी हकीकत मैं आपको बताऊं, एक दिन 3 घंटे तक बिठा करके रखा मुझे, इनके चेले चपाटे वो घुमा फिरा करके बातें करते रहे। इनके भीतर हिम्मत नहीं है, जवाब देंगे उनको जो इनके जैसे हैं। अरे भैया क्या बात है, अरे आपने तो आग लगा दी। अरे आग इस देश में लग जाएगी एक दिन, उस दिन क्या करोगे? दर्शकों, अब देखिए, यह मामला बढ़ाने वाली तो बातें हैं। हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिंकी भैया, उन्होंने कह दिया कि भैया पूरा का पूरा संगठन पहुंचो मेरठ, हम देखते हैं इनकी कितनी ताकत है। ये देखिए ना, ये भूपेंद्र जी, संकेत कटारा जी के आह्वान अनुसार कल हम मेरठ आ रहे हैं। प्रदेश में अराजकता, जातिगत राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी पुलिस, मेरठ पुलिस की कार्यशैली का पूर्ण समर्थन करते हैं। रवि गौतम जैसे गुंडों का ऐसे ही इलाज होना चाहिए। बाबा के प्रदेश में दलितों, सवर्णों, किसी के साथ भी अत्याचार नहीं होगा। संविधान की दुहाई देने वाले खुद संविधान तोड़ रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। एसएसपी मेरठ अविनाश पांडे जी ने जो किया है, रवि गौतम को जो उसकी औकात याद दिलाई है, ऐसा कार्य बहुत कम अधिकारी कर पाते हैं और सही निर्णय लेने का कार्य एसएसपी अविनाश पांडे जी ने किया है और मैं उनका धन्यवाद भी करता हूं। और जिस प्रकार मैं देख रहा हूं, कांग्रेस हो गई,
और समाजवादी पार्टी हो गई, चंद्रशेखर रावण हो गए, जितने भी विरोधी पार्टियां हैं जो मुसलमानों को गले लगाने के लिए हिंदू का कहीं तक भी जाकर विरोध करते हैं, इनको ठीक करने का काम आप करें। हिंदू रक्षा दल पूरी ताकत के साथ आपके साथ खड़ा है और कल हम पूरी ताकत के साथ अविनाश पांडे जी के साथ एसएसपी मेरठ को ताकत देने के लिए मेरठ पहुंच रहे हैं। श्रीमती मनीषा पवार हैं, वो महानगर अध्यक्ष हैं महिला विंग की, वो भी मेरठ पहुंच रही हैं और कह रही हैं कि अपनी बहनों को भी इंसाफ दिलवाना है और इन नीली आर्मी के कार्यकर्ताओं को भी ठीक करना है जो हमारे हिंदू समाज को तोड़ने का कार्य कर रहे हैं। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुनिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि मेरठ में एक दलित हिंदू बेटी का हत्या किस प्रकार से निर्ममता के साथ की गई है और वहां के जो एसएसपी है मेरठ के, उन्होंने इस हत्या पर बहुत ही अच्छी कार्रवाई की है और जो भी इसमें राजनीति कर रहे हैं उन सभी से हिंदू रक्षा दल का कहना है कि हिंदू रक्षा दल एक दलित बेटी, एक हिंदू बेटी की हत्या पर राजनीति बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे कोई भी हो, किसी की भी राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हिंदू रक्षा दल की पूरी टीम कल दोपहर मेरठ उस बच्ची के यहाँ पहुंच रही है और एसएसपी साहब का पूरा समर्थन हिंदू रक्षा दल की पूरी टीम कर रही है। ये विद्रोह कौन करना चाहता है? कौन है वो लोग जो जाति को जाति से भिड़वाना चाहते हैं? यही तो बार बार योगी कहते हैं, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाएंगे, भिड़वा देंगे, सोचते हैं सत्ता मिल जाएगी। लेकिन ये प्रदेश की जनता समझदार है, लोग यही तो कह रहे हैं। ये चंद्रशेखर रावण ने बहन मायावती जी और बाबा साहब का अपमान किया है। बहन बेटियों की इज्जत लूटने के आरोपों से घिरा ये चंद्रशेखर रावण, जो खुद को संविधान रक्षक बताता है, आज मायावती जी को ज्ञान दे रहा था कि बाबा साहब के संविधान से न्याय नहीं मिलता, इसलिए सड़कों पे उतरकर कानून तोड़कर न्याय लेना चाहिए। ये गजब का 2 कौड़ी का दोगलापन है इसमें। ये तो बाबा साहब का अपमान कर रहा है। लोग ये कह रहे हैं, दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं, अरे आप ही कह रहे हैं ना कि 8 साल 10 साल लग जाएंगे, कुछ नहीं होगा। किसका अपमान कर रहे हो आप लोग? ये देखिए, चंद्रशेखर द्वारा पुलिस वालों की छाती पर चढ़कर उन्हें धमकाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मेरठ में फिलहाल दलित लड़की का मामला इन्हें राजनीतिक प्रोपेगेंडा में फिट होता नजर आ रहा है। क्योंकि जो लड़की है वो दलित है, अपराधी हिंदू की किसी और जाति का है, तो खुद जातिवाद खेलो और बाद में विक्टिम कार्ड खेलो। अगर इस केस में अपराधी कोई इनका भीम आर्मी का होता या फिर इनका वोटर जो अल्पसंख्यक समाज का होता, तो मेरठ आना तो छोड़ो, ये चांदपुर के अपने घर से बाहर नहीं निकल पाते, ना निकलने वाले थे। लोग इनके बारे में ये कह रहे हैं। पुलिस वाला वहां इंस्पेक्टर इनके साथ में हाथ जोड़ रहा है, कह रहा है मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, एक इंस्पेक्टर, और ये वहां गाली गलौज कर रहे हैं, धमका रहे हैं। कहां है तेरा अधिकारी? क्या है ये? भाषा शैली है। दर्शकों, इस देश ने देखा है, यहां बहुत बड़े बड़े नेता हुए, नेता आए, नेता बने, बड़े नेता बने, चले गए। लेकिन आप इस बात को समझिएगा, जिसको यह लगता है कि किसी एक जाति को साथ में लेकर के मैं बड़ा नेता बन जाऊंगा, कल को मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, ये आज ये कह रहे हैं कि 2027 की जो सत्ता की चाबी होगी वो हमसे लोगों को लेनी पड़ेगी। मतलब चंद्रशेखर आजाद रावण इतने बड़े नेता बन चुके हैं कि 27 में उनके बिना सरकार नहीं बनेगी, ये उनका दावा है। इसलिए मौका ढूंढ रहे हैं, जगह जगह जाकर के लोगों को इकट्ठा करके अपने, और सबको कह रहे, अरे देखिए, लोगों को धमका रहे। कोई वहां पर था तो उसको भी धमका दिया, मतलब कोई दूसरे खेमे का होगा, कह रहे हैं कि अरे देखिए हमारे कार्यकर्ता कितने निडर हैं, निडर होकर काम करते हैं, लड़ते हैं, तुम लोग क्या करते हो? कहने का मतलब मायावती जी को कह रहे थे। क्योंकि मायावती ने जब कहा कि चंद्रशेखर को इशारों में उन्होंने जब मगरमच्छ बता दिया, मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज, हरदोई का नाम लेकर यह भी कहा कि ऐसे लोगों के लिए कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में अदालत के जरिए न्याय पाने के अधिकार दिए हैं।
तो क्या वो न्याय पाया जा रहा है? सवाल यही है भाई। ये दोहरा मापदंड नहीं हो सकता है। आप एक बार कुछ बोलेंगे, एक बार कुछ अलग बोलेंगे, ऐसा नहीं चल सकता है। लोग देखिए ना, ये इनके कार्यकर्ता वहां धमकी दे रहे थे पुलिस वालों को जिस दिन लाठीचार्ज हुआ। ये उस दिन की कहानी है। वीडियो में साफ साफ ये सुनाई दे सकता है। क्या कहा जा रहा था? पुलिस वालों से गुंडों की तरह बात की जा रही है। पुलिस वाले कह रहे थे आपके लिए जो जगह निर्धारित है आप वहां जाइए, लेकिन ये हुड़दंगियों का कहना था कि आप लाठी चलाओ, हम नहीं हटेंगे। सोचिए, ये खुद को संविधान मानने वाला कहते हैं। अगर मुकदमों की फाइल खोल के गिनती कर दी जाए तो सबसे ज्यादा संविधान और कानून ना मानने वालों में एक नंबर में यही आएंगे। लोग यही कह रहे हैं कि सरकार अभी भी टाइम है, देश में इन हुड़दंगियों का इलाज करो वरना सब समाज कर देगा। वही जो पिंकी चौधरी कह रहे हैं कि भैया अगर आपके बस की नहीं है तो फिर हम जा रहे हैं, हम करते हैं उनका इलाज। लोग भी इसी बात को तो कह रहे हैं। अरे पुलिस वाले उनको कह रहे हैं कि भैया यहां आपके लिए जगह नहीं है, आप हट जाइए। लेकिन पुलिस वालों को यह कहा जा रहा है हिम्मत है तो गोली चलाओ, हिम्मत है तो लाठी चलाओ। तो फिर वो क्या करेंगे? वो तमाशबीन बने रहेंगे, हाथ पर हाथ रख करके बैठे रहेंगे, तमाशा चलता रहेगा। ये 2017 से पहले वाला उत्तर प्रदेश नहीं है, यह बात समझनी पड़ेगी। यही पूर्व आईएएस अधिकारी हैं सूर्य प्रताप सिंह, ये सरकार की आलोचना करते हैं। आप समझिए दर्शकों, लेकिन जहां सही है, जो बात सही है उसको सही ही कहा जाएगा। ये कहते हैं जब प्रोटेस्ट करने का स्थान नियत है कमिश्नर पार्क तो वहां जाकर करो, किसी ने मना थोड़े किया है। सड़क बंद कर, उत्पात कर, आम लोगों को असुविधा करने का क्या मतलब है? कानून व्यवस्था खराब करोगे, पुलिस द्वारा घोषणा करने पर भी नहीं मानोगे तो बल प्रयोग होगा ही। इस प्रकरण में एसएसपी मेरठ ने जो किया सही किया, कह रहे हैं। मैंने आपको बताया, आप जाकर के देखिए। लेकिन भाई जहां सही को अगर कोई सही नहीं कह सकता है तो फिर वो इंसान, आप समझिए दर्शकों, वो इंसान कैसे उसको कहेंगे कि वो इंसान है? क्योंकि जानवर में और इंसान में फिर फर्क क्या है? जानवरों को यह कहा जाता है कि उनकी इतनी बुद्धि नहीं है, लेकिन इंसान को यह कहा जाता है कि इंसान वो एकदम जो कुछ करता है सोच समझकर ठीक करता है। कुछ गलत करेगा तो फिर बाद में सही भी कर देगा। लेकिन यहां कहानी अलग है। और जो कुछ कहा बाद में कप्तान साहब ने, उन्होंने बाकायदा मीडिया से बात वो कर रहे हैं। अभी आऊंगा, आपको बताऊंगा वो भी क्या क्या वो कह रहे हैं। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संवैधानिक मूल्यों, मर्यादा के पाठ को मेरठ के एसएसपी अविनाश पांडे जी ने एक अनोखे व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया है। कानून का शासन सर्वोपरि है, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करना पुलिस का कर्तव्य है, लेकिन विरोध करने वालों को 2 पेड़, समर्थन करने वालों का 1 पेड़ लगाने का संदेश देकर उन्होंने न केवल अनुशासन दिखाया बल्कि समाज को रचनात्मकता की ओर प्रेरित किया है। देखिए कप्तान साहब क्या कह रहे हैं दर्शकों, लेकिन उनको ये धमकी भी मिल रही है। अविनाश पांडे के पीआरओ को धमकी भरी कॉल आई। कॉल करने वालों ने कहा कि वो एक बार एसएसपी से बंद कमरे में मिलवा दें और फिर हम देखते हैं। आप देख रहे हैं इनकी हिम्मत कि एक बार बाकायदा फोन करके धमकी दी जा रही है उनके पीआर को, एक बार मुलाकात करवा दो बंद कमरे में और हम देख लेंगे। अरे पीढ़ियां गुजर जाएंगी, कई पीढ़ियां खप जाएंगी। ये इतना आसान नहीं है जितना आसान आप लोग सोच रहे हो। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पुलिस वालों को धमका रहा है, इस पर मुकदमा होगा या नहीं, इसको जेल भेजा जाएगा या नहीं, नेता आम जनता के लिए कानून अलग अलग कैसे होता है, ये भाजपा सरकार, ये आपको याद रखना चाहिए। लोग इस बात को कह रहे हैं कि इस काम को कोई साधारण सा व्यक्ति कर देता तो आप उस पर मुकदमा कर देते, क्योंकि ये सांसद है, ये जाकर के कुछ भी किसी को कह सकता है, पुलिस वालों को धमका सकता है। इससे पहले एक और वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुई, और ये एक कोई पहला मामला नहीं है, न जाने कितने मामले हैं। दर्शकों, मैं इंस्पेक्टर हूं, इंस्पेक्टर ही रहूंगा। चंद्रशेखर को इंस्पेक्टर ने कहा जब रोहाना टोल प्लाजा पर पुलिस द्वारा काफिले की कुछ गाड़ियां रोके जाने पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पुलिस से तीखी नोकझोंक हुई।
आप सुनिए किस तरीके से धमका जा रहा है। अरे तुम इंस्पेक्टर हो? इंस्पेक्टर कह रहा हाँ मैं इंस्पेक्टर हूं, मैं इंस्पेक्टर ही रहूंगा। सुनिए। तय करोगे आप, मालिक हो गया आप, कर्मचारी हो आप? मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर ही रहूंगा। हाँ। मैंने आपको बता दी क्या? देखिए मैं हाथ जोड़ कर बता रहा हूँ, इंस्पेक्टर हूँ और इंस्पेक्टर ही रहूंगा। कौन मना कर रहा है कि आप इंस्पेक्टर नहीं है? कौन तय करेगा गाड़ी कितनी निकलेगी? क्या क्यों कर रहे हो? क्यों गाली क्यों दे रहे हो? हमारे अधिकारियों का आदेश है। आपके अधिकारी मालिक मैं नहीं तो है। हाथ जोड़ रहा हूँ, गाली देने लोकतंत्र है की ये। आवश्यकता ही नहीं है। हाँ लोकतंत्र है ये, गाली देकर दिखाओ आप। मुझे आवश्यकता ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं मुकदमे लिखे हैं, मुकदमे लिख दो हमारे पास। अगर गाली मुझे क्यों आना पड़ता धर्मवीर सिंह, मुझे क्यों आना पड़ता वहां से? सर ऐसी बात नहीं है। मतलब पुलिस वालों को धमकाया जा रहा है सड़क पर सबके सामने, और कोई फोन करके डायरेक्ट कप्तान साहब को धमकी दे रहा है। लेकिन आप कप्तान साहब का काम करने का तरीका देखिए। वो कह रहे हैं जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं 1 पेड़ लगाओ, जो लोग मेरे विरोध में हैं 2 पेड़ लगाओ, लेकिन अपने मां के नाम पर पेड़ लगाओ। सुनिए कि जो लोग मेरे सपोर्ट में हैं वो आगामी जो वृक्षारोपण महोत्सव है उसमें 1 पेड़ लगाएं, अपने आसपास पॉलीथीन न फैलाएं, और जो लोग मेरे विरोध में हैं, मेरे गुस्से में हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि वो 2 पेड़ लगाएं और अपने गुस्से को समाज के लिए यूज़ करें, ना कि किसी जाति विशेष की बात करने में या कानून व्यवस्था खराब करने वाले अपराधियों का साथ देने में इसमें अपनी ऊर्जा खर्च ना करें। दर्शकों, इसके अलावा जब मीडिया कप्तान साहब के पास में पहुंचती है, कहती है कि अरे देखिए आपको तो धमकियां दी जा रही हैं, उन्होंने कहा आप चिंता मत करिए, उसकी भी हम जांच कर रहे हैं, जो धमकी देने वाला है वो भी बचेगा नहीं। और बाबा की पुलिस कैसे काम करती है, बाबा का यमराज कैसे काम करता है, ये सबको पता है दर्शकों, इसमें कोई किंतु परंतु है नहीं। जिन लोगों को गलतफहमी है वो अपनी गलतफहमी दूर कर लें। ये आप देखिए ना, ये पूरे प्रदेश में कैसे माहौल खराब करने की इनकी कोशिश है। रोका गया चंद्रशेखर आजाद रावण को मेरठ में, वहां जो हाईवे है वो जाम कर दिया गया। विरोध प्रदर्शन कहां हो रहा है? लखनऊ में आंदोलन चल रहा है। मतलब जब पुलिस वालों ने आकर के पूछा कि भैया आपका क्या मतलब है, ये तो लखनऊ है, अरे हमारे अध्यक्ष को रोक लिया, हम यहां हुड़दंग करेंगे, बवाल काटेंगे, सड़क जाम कर देंगे। जबकि योगी बार बार इसी बात को कहते हैं, ये जो सड़क जाम करने की प्रवृत्ति है भाई ये नहीं चलेगी। यहां हिम्मत नहीं है किसी की कि कोई ऐसे ही कोई जाकर के सड़क जाम कर देगा, लेकिन फिर भी किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? चुनाव नजदीक है, चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हों। सबसे पहले इन्होंने भी वही ट्वीट किया जाकर के वहां, अरे देखिए अत्याचार हो रहा है। यही चंद्रशेखर आजाद रावण ने एक दिन पहले वहां, अरे देखिए मतलब हक की आवाज उठाना तो पुलिस वाले लाठी बरसाते हैं। अरे भैया आप क्या कर रहे हो, आपसे भी तो कोई पूछे, क्या मतलब है? और सीधा सवाल तो यही है, आपको ये दलित बच्ची यहां पर दिखाई देती है, लेकिन ऐसे बहुतेरे मामले हैं जहां कोई बच्चा हो, कोई बच्ची हो, वो दलित है, लेकिन जो आरोपी है वो आपका वोटर है, आप नहीं जाते हैं। लोगों ने कितना कहा, अरे उस समय तो संसद चल रही थी, संसद चलते चलते आप वहां मेरठ के कपसाड़ गांव में जाने की होड़ मची थी, वहां दौड़े दौड़े भागे भागे से सड़कों पर दिखाई दे रहे थे। दिल्ली तो नजदीक वहीं है, उत्तम नगर ज्यादा दूर नहीं है। तरुण खटीक चले जाते, वो परिवार बेचारा इंतजार ही करता रहा, आ जाएंगे रावण, नहीं पहुंचे रावण, यहां जाना है। ये आप समझ लीजिए किस तरीके से लोगों को मूर्ख बनाया जाता है, किस तरीके से समाज में अराजकता पैदा करने की कोशिश की जाती है, किस तरीके से सरकार को, पुलिस व्यवस्था को, कानून व्यवस्था को टारगेट किया जाता है। लगातार यही प्रयास किया जा रहा है, लगातार यही प्रयास किया जा रहा है। बाकी दर्शकों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।